वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है कि वज़ीर दाखिला शहबाज शरीफ साहब को आंखें ना दिखाएं। हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं पूरी तैयारी है जेल जाने की, जेल किसी भी वक्त जा सकता हूँ। ये अल्फाज किसके हैं ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा इमरान खान के हक़ में एक बहुत बड़ी गवाही आ गई है। वो गवाही क्या है और किसकी है ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत अहम वीडियो है, आपने स्किप नहीं करनी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें और कमेंट में जाकर मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं है। इससे मुझे हौसला अफजाई भी होती है और मुझे मज़ीद काम करने की जो है वो जसारत भी होती है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैं आपके सामने एक बात की मैंने कि वज़ीर आज़म, पॉइंट टू बी नोटेड, वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है कि वज़ीर दाखिला शहबाज शरीफ को आंखें ना दिखाया करें, आंखें ना दिखाएं। हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं क्योंकि किसी भी वक्त जेल जा सकता हूँ। ये अल्फाज हैं राना सनाउल्लाह के, उसी राना सनाउल्लाह के जो तकब्बुर में आज से 2-3 महीने पहले क्या क्या कहता रहा है, किस किस टून में, किस किस लहजे में उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तड़ियाँ लगाई थी, किस किस तरीके से उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जेलों में बंद करने के लिए प्लानिंग्स की थी, किस किस तरीके से उसने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए। और आज उसके अल्फाजों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो खुद टूट चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो टूट चुका है। क्यों? क्योंकि उसको फॉर्म 45 के मुताबिक हरा और वो फॉर्म 47 पे भी हार गया। उसको फॉर्म 47 पे क्यों नहीं बनाया गया, ये सवाल आप दोस्तों की नज़र में छोड़े जा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि उसको फॉर्म 47 पे जिताकर असेंबली में क्यों नहीं लेकर आ सके या क्यों नहीं लेकर आए, क्या रीज़न है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अच्छा जी, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के ये गवाही देता हूँ कि इमरान खान साइफर में सच्चा है। मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जान कर ये गवाही देता हूँ, मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जान के ये गवाही देता हूँ कि इमरान खान साइफर केस में सच्चा है और नवाज शरीफ को करप्शन पर सज़ा हुई थी और इमरान खान को खुद मुख्तारी पर सज़ा हुई है। ये किस लीडर के अल्फाज हैं? साबका वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हैं ये अल्फाज। इसका मतलब क्या है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये भी आपने कमेंट में मुझे बताना है। आज मैं आपको बार बार कमेंट में कह रहा हूँ और आपने मुझे कमेंट में जाकर बताना ज़रूर है कि इसका मतलब क्या है। जावेद लतीफ़ साहब वो तो खुलकर कह लें कि यारकर पर भी छक्के मारने की नीयत से इस टाइम मीडिया पर आकर बैठते हैं। वो भी आजकल बहुत ज़्यादा छक्के मार रहे हैं और उनके छक्के जो हैं वो इस टाइम तो बाउंड्री नहीं स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत आड़े हाथों से ले रहे हैं। वो बार बार एक चीज़ कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी ये मरकज़ में हुकूमत बनाने के हक़ में नहीं थे, हमें तो डंडे के ज़ोर पर हुकूमत बनवाई गई है हमसे, हमें डंडे के ज़ोर पर हमसे हुकूमत बनवाई गई है। कौन है जो डंडे के ज़ोर पर हुकूमत बनवा रहा है? एंकर के सवाल पे उन्होंने कहा वही जिन्होंने अदम एतमाद करवाया और उसके बाद हमारी हुकूमत बनवाई और हमें जलील करवाया, अब मज़ीद जलील करवा रही है। नवाज शरीफ को मैंने कल जिक्र किया था कि उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा,
کیوں نہیں جانے دیا جا رہا کہ ایک بات لیک آؤٹ ہوئی ہے نواز شریف کی، وہ یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف جیسے ہی پاکستان سے باہر جاتا تو اس نے کہہ دینا تھا کہ حکومت کو توڑ دو، یہ حکومت ہم نہیں کریں گے، حکومت کو ختم کرنے کا اعلان کرنا تھا اس نے، اور اس نے بتانا تھا کہ یہ حکومت کس طرح سے بنی، کس کے کہنے پر بنی، کس نے بنوائی، اور یہ بڑی ہی ڈینجرس صورتحال ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹی وی کے شو میں جس دن بوٹ اٹھا کے ٹیبل کے اوپر رکھا تھا، اس دن میں نے کہا تھا کہ فیصل واڈا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ سینٹ کے اندر آزاد حیثیت سے وہ آتا ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کو ووٹ کرتی ہے اور ایم کیو ایم بھی اس کو ووٹ کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ جینین میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے۔ جن لوگوں کے اوپر تکیہ تھا وہ لوگ عمران خان کو گرا گئے، اور جن لوگوں کو اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ڈاؤٹ نہیں، یقین تھا کہ سب سے پہلے یہ لوگ عمران خان کو چھوڑیں گے، وہ لوگ ابھی تک جیلوں میں قید و بند کی مشکلات صوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں ایک دو لوگوں کی، جیسے کہ چھوٹے لیڈروں میں آئیں میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کے بعد اوپر آ جائیں تو شاہ محمود قریشی، پرویز الہی صاحب، ان کے متعلق یہی تھا کہ یہ 1 منٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں گے۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔